अच्छा जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नया सेशन है जी, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू सेशन है, न्यू स्टूडेंट्स हैं। और सबसे पहले जो है मैं आपको आप चूँकि न्यू हैं तो ईबे से रिलेटेड जो हमारा ये सिलेबस है, हमारा ये जो हम आपको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो आपके गोल्स हैं, ये आपको डिफ़ाइन करके देंगे। और अल्टीमेटली अगर आपको इस वक्त जो भी नए लोग कहीं से भी सुन के उनको पता चला कि यार ईबे से आजकल लोग अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो सुनी सुनाई बातों को माइंड में रख के काम शुरू कर देंगे तो यकीन रखें उनको बहुत लेट जाके इसका जो है ना फ़ायदा मिलना है। बहुत लेट कर देंगे वो, 5-6 महीने जो है ना उनके निकल जाएंगे और बाद में उनके पल्ले कुछ पड़ना है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है, वो ई कॉमर्स की मार्केट बहुत वोलेटाइल है। जैसे कि अमेज़ॉन ने बहुत अरसा यहाँ काम किया और फिर एकदम से जो है वो गायब हो गया। ईबे भी काम कर रहा है। तो ईबे का इस वक्त यहाँ पे अरूज चल रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह आप कहते हैं ना पीक पे जा रहा है। इसमें आप लोगों को बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि वेरी क्विकली आप इससे जितना अर्न कर सकते हैं करें। इसमें आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और आपको ये जो आप फ़ी पे करते हैं ना, बेसिकली बुनियादी तौर पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैटर नहीं करती कि आपने आइटम कैसे हंट किया है, कैसे लिस्ट किया है, उसके बाद जो है ना आपने जो है ऑर्डर कैसे प्रोसेस कर लिया, आपने ईबे के ऊपर ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ये आप कोई भी आपको सिखा सकता है। मेन चीज़ जो पे करके किसी बंदे के साथ जुड़ना होता है ना, वो बेसिकली होता है आपकी टाइम वैल्यू। आप वैल्यू दे रहे होते हो टाइम को कि यार मैंने किसी के साथ इंगेज होके जितना जल्दी सीख सकता हूँ ना, अगर मैं खुद तजर्बे करता रहूँ और ख़ुद यूट्यूब और यहाँ से एक बंदे से दूसरे बंदे को मैसेज कर, तीसरे की मिन्नत कर, यार ये समझा दो, यार ये समझा दो, उससे बेहतर है कि जो प्रोफेशनल बंदा ऑलरेडी ईबे के ऊपर काम कर रहा है, मैं उसी के साथ इंगेज हो जाऊँ। तो आपको बेसिकली जो आप पे करते हैं ना, वो पे करना आपको यहाँ फ़ायदा देता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। और ईबे पे काम करना चाहें आप लोग, टिकटॉक पे करना चाहें आप, वॉलमार्ट पे करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो लोग जो मतलब यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग वेरी क्विकली जो है ना लर्न करें, जल्द से जल्द सीखें। उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ इंगेज होना बहुत लाजमी है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपको बताने वाली है और जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली है कि जो आप फ़ी हमें पे करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपनी 1 मंथ के अंदर वो रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स विलिंग हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो बहुत जल्दी कर लेते हैं इसको रिकवर। तो इट मीन्स कि आप एक्चुअली हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपने अपनी फ़ी भी निकाल ली और आगे जाके आप अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप अपना टाइम सेव करें, बजाय इसके कि आप खुद अपनी ज़ात के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। देखें, एक बहुत ही प्यारी बात यह है कि जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, उस चीज़ की वैल्यू, जिस चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, उस चीज़ की कीमत आपकी अपनी ज़ात होती है। ठीक है, जो भी चीज़ आप मुफ्त में लर्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं उस पर पे किए बगैर जो है ना लर्न करूँ, तो बदले में आप क्या उसके ऊपर उसकी कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं, अपनी ज़ात को ही कुर्बान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं आप लोग। तो कोशिश करें किसी जो है ना प्रोफेशनल के साथ इंगेज्ड हों, और इंगेज्ड भी उस बंदे के साथ हों जो उस फील्ड का आपको लगे कि भाई एक्सपर्ट बंदा है, उस बंदे के पास इतना एक नॉलेज है कि आप समझ सकते हैं कि भाई इसके साथ जुड़ के मुझे फ़ायदा ही होना है। तो तब आपको जाके फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपके लिए जो है बहुत जल्दी जो है ना लर्न करके बहुत जल्दी अर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आपको जो है ना साल के बाद ईबे थोड़ा सा डिक्लाइनिंग में जा रहा हो, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। तो जो बंदा एक दफ़ा किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाता है, तो ज़रूरी होता है वो बाद में मतलब चांसेस यही होते हैं कि वो बंदा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर लेता है। लेकिन एट लीस्ट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो कुछ ही महीनों के अंदर आप 7 फिगर लाजमी अर्न करें। देखें, ईबे का मतलब तनख्वाह वाला आपका काम नहीं है। जो बंदा ये सोच के आ गया ना कि यार मैंने ईबे से कोई घर नहीं चल रहा आजकल, कुछ 35-40 हज़ार रुपये मैंने कमाना है, तो वो बंदा बहुत बेवकूफ़ है। ठीक है ना, ईबे पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपना लेवल रखें 7 फिगर्स। ठीक है ना, 6 फिगर भी नहीं। ठीक है, आपको 1 लाख रुपए का एक टारगेट है कि भाई आपने पहले 1-2 महीने में 1 लाख कमाना है। लेकिन अगर आपका माइंड इस तरफ नहीं आ रहा कि यार मैंने 7 फिगर की तरफ जाना है, तो आप ना अपने आप को तैयार करें। मेरा जो ये लेक्चर है ना, इसको बार बार देखें। आपको उन चीज़ों के बारे में, वो जो होते हैं ना किक्स होती हैं, वो किक्स आपको ये लेक्चर देता रहेगा और आपका माइंड बनेगा कि 7 फिगर अचीव करना है। मैं ज़ाती तौर पे जब मैंने ईबे का काम स्टार्ट किया तो मेरी पहली अर्निंग 2000 रुपये थी। ठीक है, शायद मेरे क्लाइंट भी मेरी वीडियो देख रहे हो, वो भी इस बात को याद करते हैं। वो मेरे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट थे, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए थी और उन्होंने अपने स्टोर पे लगानी थी। वो चूँकि एक डॉक्टर थे, उनके पास टाइम नहीं होता था, तो उन्होंने रात को मुझे कहा कि यार मुझे कुछ लिस्टिंग्स चाहिए, मुझे दें प्रोडक्ट्स।
तो पहली बात तो ये है कि किसी भी काम को ना, आप जब इस काम में आते हैं तो किसी भी काम को उसकी वैल्यू की बेसिस पे जज नहीं करना, क्वालिटी की बेसिस पे जज करना है। आपने देखना है कि यार एक बंदे को मैंने अगर प्रोडक्ट हंट करके देखनी है, मेरा टारगेट ये था कि मैं बिल्कुल नया हूँ यार, अभी मैंने खुद को टेस्टर नहीं लगाया, आज इसको मैं प्रोडक्ट्स देता हूँ, चेक मैंने ये करना है कि मेरी प्रोडक्ट्स हंट क्यों बिकती हैं या नहीं बिकती। उस बंदे ने मुझे 2000 ईजी पैसा किया, मैंने उसको प्रोडक्ट्स दे दी, ठीक है ना, उसने प्रोडक्ट्स लगाई, उसी दिन ही उसे ऑर्डर आ गया, वो बंदा राजी है। उस बंदे ने कहा यार थोड़े से और पैसे लें और प्रोडक्ट्स और दें, मैंने और दे दी, वो प्रोडक्ट्स वो भी चल निकली। अब तकरीबन कोई 10 से 12 दिन के बाद, अच्छा मैंने 2000 के बाद ना उसके साथ तो मैं काम कर रहा हूँ, वैसे मेरा मीन वाइल कोई 15,000 किसी के साथ 12,000 का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, किसी को प्रोडक्ट्स हंट करके दे रहा हूँ। अभी मुझे स्टोर्स का पता ही नहीं था ईबे कैसे चलाते हैं, बड़ा डर खौफ था भाई अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, किसी क्लाइंट का अकाउंट लिया तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ये डर था। इसीलिए मैं वो काम कर रहा था जो अकाउंट के ऊपर जाके करने के बजाय इंडिपेंडेंट जो है ना वो हो जाए। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करके देना, किसी को मैंने प्रॉक्सी सेट करके दिया तो उससे पैसे ले लिए, तो इस तरह के काम कर रहा था। मीनवेल मैं और भी कर रहा था। फिर वो मेरे क्लाइंट ने 2 से 4 और प्रोडक्ट्स जब ली ना, तो 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे पूरा अकाउंट ही ऑफर कर दिया कि भाई आप ये अकाउंट चलाएं। तो अब तक वो अकाउंट मेरे पास ही है, वो अकाउंट अभी तक टॉप रेटेड अकाउंट है, मतलब शुरू से लेकर अभी तक टॉप रेटेड अकाउंट है, और उस पर तकरीबन $24,000 की सेल्स हो चुकी हैं। और फिर उन्होंने एक और भी बनाया, उसमें भी 13 से $14,000 की सेल हो चुकी है। तो मीन्स पहला मेरा जो 2000 की मेरी सर्विस मैंने प्रोवाइड की, मैंने उसको छोटा नहीं समझा, मैंने प्रोवाइड की, उसके बदले में देखें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 4 महीने हुए हैं, $40,000 की दोनों अकाउंट्स के ऊपर सेल्स आ चुकी हैं। तो उसमें प्रॉफिट का अंदाज़ा आप लगा लें कितना बन जाता है। नॉर्मली 30 से 40% ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 40 से ऊपर ही आपकी ROI होती है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है वो 40% तक होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसकी अर्निंग क्या होगी। तो छोटा काम कभी जो है ना आपने स्किप नहीं करना। स्टार्ट में मैं आपको नहीं कह रहा कि भाई आपने जो है ना 10 लाख ही कमाना है, माइंड में ये नहीं रखना कि शुरू से ही 10 लाख कमाएंगे। आप शुरू बेशक 1000 से कर दें, लेकिन कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई मैंने 7 फिगर्स अबव 10 लाख रुपीज़, और मैंने वेरी सून वेरी क्विकली जिस तरह करना चाहिए मैंने 7 फिगर को अप्रोच किया, बहुत जल्दी ही मैंने 7 फिगर अपना अचीव कर लिया था। और 7 फिगर तो मेरा माशाल्लाह से हर महीने होता है, लेकिन जो अचीव करने की जो डेट थी ना फर्स्ट, वो काफ़ी पहले, मतलब सीखने से लेकर 7 फिगर अर्न करने तक ऑलमोस्ट 2.5 महीने लगे हैं, ज़्यादा भी नहीं लगा। पहला एक मतलब पहले देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने काम स्टार्ट किया है, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास ओनली 60,000 रुपीज़ थे। मैंने एक जॉब छोड़ी है और कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब छोड़ी है, और जॉब इसलिए छोड़ी है कि भाई मैं ई कॉमर्स में आऊँगा, मेरा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है। ईबे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, ओवरऑल मेरे माइंड में था कि ई कॉमर्स से अर्न किया जा सकता है। तो 60,000 जो है मेरी, मतलब उस वक्त मेरे पास था जब मैंने जॉब छोड़ी है, और आगे पूरा महीना था, ठीक है। तो अब ये डिसीजन ये लेना था कि पूरा महीना गुजारना है या ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग फीस थी 48,000। लेकिन एक बात तो मैं भी समझ गया था कि जब तक फ्री सीखता रहूँगा ना तो मैंने कोई अर्निंग नहीं करनी। अर्निंग मेरी तब होनी है जब मैंने किसी को कुछ पे करना है। देखिए आप मुझे कहें ना कि सोहेल साहब फ्री सीखना चाहता हूँ, गरीब बंदा हूँ, पैसे नहीं है, मैं आपके साथ हमदर्दी ज़रूर करूँगा, मैं कहूँगा यार सिखाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पेन आपके लिए नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? मेरे पास पेड भी है ना। अल्टीमेटली ये भाई मुझे पे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप फ्री सीख रहे हैं। मेरे पास लेट्स सपोज 20 मिनट्स हैं फ्री, तो आप खुद बताएं मैं किसको प्रेफर करूँगा? मैं उसी को प्रेफर करूँगा जो मुझे, तो फ्री किसी भी प्रोफेशनल बंदे को कभी भी कोई फ्री सर्विस के लिए ना तंग ना करें उसे। वो बेशक इखलाक अच्छा बंदा होगा, आपको ऑफर कर भी देगा, लेकिन आगे आप तंग होंगे, वो भी तंग होगा। एक खास हद तक 10 दिन तक वो आपको सर्विसेज देगा, फिर वो प्रोफेशनल बंदा है, ज़ाहिर बात है वो बाकी स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, उसके और काम है, वो आपको उसका मतलब टाइम ही उसकी मनी है। तो कोशिश करें। अच्छा फिर मेरा डिसीजन ये हुआ, मैंने कहा कि भाई फ्री जब तक मैं करता रहूँगा, ये यूट्यूब के चक्कर में लगा रहूँगा, कुछ नहीं बनना जब तक इंगेज नहीं होगा। मैंने पावर को ज्वाइन कर लिया, 48,000 मैंने उनको पे किया, और आगे का जो 12,000 मेरे पास रह गया था ना, पूरा महीना तो नहीं गुजरना था उसमें, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल किया मैंने। अच्छा उसमें मेरे कोई उनके लेक्चर्स भी मैंने ज़्यादा नहीं देखे, मतलब मुझे ये था कि मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कहीं से क्लियर नहीं हो पा रहे थे यूट्यूब से इधर उधर से, तो मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ से जाके ना उनसे पिक कर लूँ, उसके लिए मैंने पूरी फ़ी पे की। तो उनका सेशन मैं बीच में छोड़ के आ गया था वापस, और मैंने अच्छा खासा अपना काम शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था।
तो मेरा वो डिसीजन के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है ना, कोई मैं तंगी बर्दाश्त कर लूँगा, भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जो मैं कमिटेड हूँ ना, मैंने इससे पैसे निकालना है इस काम से। तो मैं वहाँ से जो है ना 12,000, अल्लाह का शुक्र है तंगी नहीं आई फिर, ठीक है ना, वो 2,000, फिर इस तरह से एक दो और छोटी मोटी करके पहले महीने कोई 35 से 40 हज़ार रुपये बन गए। और वो पहले 35 से 40 हज़ार का जो मज़ा है ना, आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि एक ऐसा ई कॉमर्स का मेजॉरिटी ऑफ लोग ये सोचते हैं कि यार ये फ्रॉड है, इसमें ऑनलाइन अर्निंग कौन कर सकता है, मेजॉरिटी ऑफ लोग ये सोचते हैं। एक्चुअली उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं ली होती। दूसरा ये होता है कि वो ऑनलाइन ही देख रहे होते हैं ना। और कभी भी आपको कंटेंट, मैं भी कहता हूँ, हम लोग भी यूट्यूब पे जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे मसले भी हैं जिसकी वजह से सारा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते। आपको बताया, एक तो आपका जो है ना डाटा प्रोटेक्शन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं ईबे के, इसीलिए बहुत सारी वीडियोस नहीं चढ़ाते, हम आपको यहीं बैठ के सिखाते हैं। उसके अलावा भी जो है ना, हम आपको अच्छे से भी सिखा लेना, तो जो यहाँ बैठ के आपको लैपटॉप पे आप समझ रहे होते हैं ना हमसे, और आपको कह रहे होते हैं कि यार ये प्रैक्टिस कर लो, जो ये वर्चुअल बंदा सीख रहा होता है और उसको हम पूरी क्यूरी एनी डेस्क पे समझा रहे होते हैं, वो किसी और यूट्यूब वाला आपको नहीं समझा सकता। तो यहाँ से जी मैंने तो फिर जो है ना वो 35 से 40,000 पहले मंथ था, लेकिन अगले महीनों में जो है अर्निंग जो है काफ़ी सारी किक मिल गई। अब आगे जब आपको अर्निंग मिल जाती है ना, तो आप ये बात माइंड में रखिएगा कि दो चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। एक काम की स्ट्रेंथ, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको, प्लस इनकम भी बढ़ती जाती है। मतलब दूसरे महीने के एंड तक मुझे जो भी मिलने आता था वो मुझे कहता था यार आप बीमार हो गए हो, ठीक है ना, आंखों के गिर्द हल्के और हालत बहुत ख़राब, काफ़ी दिन नहाना नहीं, सुबह 5-6 बजे दिन निकल आता था काम कर रहे हैं पे, फिर सो जाना, फिर पता नहीं किस वक्त उठना। अर्निंग ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन क्या है, हेल्थ डाउन हो रही थी। अब उस स्टेज के ऊपर ये डिसीजन आपने लेना होता है कि यार ये जो बर्डन है ना मेरे ऊपर, ये किसी और के ऊपर डालूं, इसको डाइवर्ट करूं। यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होता है टीम बिल्डिंग का। यहाँ से जो आपका है ना, आपको टीम बिल्डिंग की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरी टीम काम करे। अब टीम बिल्डिंग का जब वक्त आता है ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना भी आपने अर्निंग किया है उसमें से एक प्रोपोर्शन लाजमी सेव करके रखें। आपको लैपटॉप्स की बड़ी ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि उस वक्त आपके लिए मोस्ट आइडियल बंदा वो होता है जो आपके गांव का एक पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन ना उसके पास काम है, ना जॉब है, कंप्यूटर चलाना उसे आता है, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं है। आप उसे अपने पास लैपटॉप ऑफर करें, ठीक है, आप जितने क्लाइंट्स के अकाउंट चला रहे हैं उसको उस पर लगा दें, आप 2 से 3 क्लाइंट्स और हैंड कर लें, उनको ट्रैक पे लेके आए, फिर एक और लैपटॉप बाय करें, उसके ऊपर आप किसी और स्टूडेंट जो आपको लगता है डिजर्विंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करके बिठा दिया था कि चलें जी आप अपना काम करें। उससे क्या होगा, आपकी इनकम श्रिंक हो जाएगी क्लाइंट वाइज, लेकिन आपके पास और पॉकेट्स आ जाएंगे अर्निंग के। और जब आपका सोशल नेटवर्क ई कॉमर्स में बढ़ने लगता है ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद फ्लो करने लगती हैं आपकी तरफ। लेट्स सपोज 2 क्लाइंट खुद ही चला रहे हैं ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अर्निंग नहीं है। अब 2 क्लाइंट से लेट्स सपोज एक क्लाइंट से आप 60,000 रुपये कमा रहे हैं, आपने लड़के को आगे दे दिया 50% पे, वो अब 30 उसके पास चला गया, 30 आपके पास, तो ये आपने कट नहीं किया इसको, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ती हैं, रेफरल्स हैं। लेट्स सपोज पहले आप 2 क्लाइंट्स के जो है ना रेफरल की बेसिस पे इनकम ले रहे थे, आप ट्रैकर बॉट से जो है ना पैसे कमा रहे हैं, अब आपके पास 2 और आ गए। अब ट्रैकर बॉट के तो आपने उस लड़के को पैसे नहीं देने ना, कमीशन जो ट्रैकर बॉट का है वो आपने ही अर्न करना है, या उसके लिए प्रॉक्सीज आपने बाय की, उस पर आपको कमीशन मिला है, आपने AutoDS लगाया हुआ है, वो भी कमीशन दे रहे हैं आपको, वो उस लड़के ने आपसे नहीं लेना, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ गई हैं। उसके बाद ये है कि वहाँ 30,000 उसको दे दिया आपने, लेकिन इधर से उसी क्लाइंट ने आपको कहा कि यार एक और अकाउंट भी चला लो, तो आपने वो अकाउंट किसी और को दे दिया, तो 30 वहाँ से आपको आ रहा है। इसी तरह आप अपने काम को बढ़ाते जाते हैं, अपने ऊपर बर्डन इतना नहीं डालना कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। कोशिश करें कि आप काम को सीखें, अच्छे से सीखें, और फिर काम लोगों को आगे एम्पावर करें, लोगों को काम प्रोवाइड करें। आपके अंदर जो स्किल्स हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है हर बंदे के पास स्किल्स हो, आप उन स्किल्स को कैश करवाएं और उन स्किल्स की बेसिस पे दूसरों को जॉब्स प्रोवाइड करें, क्योंकि हर बंदा क्लाइंट हंटिंग में एक्सपर्ट नहीं होता, हर बंदा प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट नहीं होता। अगर आप सारी चीज़ें ही सीख गए तो फिर आप जो है 30,000, 25,000, इवन आप 20,000 रुपये भी किसी लड़के से कहेंगे ना, वो आपके 5 से 6 अकाउंट चलाएगा, उसको आप चलाएं, उसको मैनेज करें। अच्छा, यहाँ तक ना आपकी अकाउंट्स मैनेजमेंट है। ईबे के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है आपके, आप डायरेक्ट इनकम है, अब ये डायरेक्ट इनकम की बात हो रही है, आप डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। डायरेक्ट इनकम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक क्लाइंट यूके में बैठा हुआ अकाउंट चलाया हुआ है, उससे ले रहे हैं, दूसरा यूएसए में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में कोई बैठा हुआ है, उनके 2-2, 3-3 अकाउंट्स हैं। आपने क्या किया, थक गए हैं, आगे
3-4 लड़के बिठा लिए, उनसे अकाउंट चलवा रहे हैं, उनके ऑर्डर सारा काम कर रहे हैं। ये है डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे। ये जो आपका जो इनकम आ रहा है ना, फ्लो आ रहा है, जो जो सेवन फिगर इनकम तक आपने पहुंचना है ना, वो 2 सोर्सेज हैं आपके। एक तो है डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे, ये लाइक आपका 30% बन जाती है। 7 फिगर 10 लाख करें ना तो 3-1 लाख तक आप इससे निकाल लेते हैं, 3 लाख 3.25 लाख निकाल लेते हैं, और 3 लाख आपकी टीम भी निकाल रही होती है ना। ओवरऑल तो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ से चूँकि आप, लेकिन एक्चुअली जो डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे है ना, ये आपका मेन जो है ना ऑपरेशनल वे में आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके बाकी जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं ना, इसको बूस्ट दे रहा होता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरा डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे 0 है किसी अकाउंट से, लेकिन वो मुझे साइड इतनी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। क्लाइंट मिल गया, मैंने सारे का सारा स्टूडेंट को दे दिया कि यार सारा चलाओ, सारा तुम्हारा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो इनकम के और सोर्सेज है ना, वो मुझे मिल रहे हैं। तो 2 सोर्सेज हैं आपके पास। डायरेक्ट में ना आपने एक खास ड्यूरेशन तक रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना आपने, लाइक 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने लड़के आ गए हैं, टीम बैठी हुई है, लैपटॉप्स आपने लेके सबको दिए हुए हैं, वो आपके ना तकरीबन 6 से 7 फॉरेन अकाउंट्स चला रहे हैं, क्लाइंट्स के अच्छे तरीके से चला रहे हैं, आप उनके साथ लगे हुए हैं। ये एक खास हद तक आपको इनकम प्रोवाइड करेगा। अब आपने इससे क्या करना है, इनकम सोर्सेज अपने डिराइव करने हैं। इनकम सोर्सेज कैसे डिराइव होंगे, सर्विसेज। अब आपने क्या करना है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको लगे कि यार मैं जितने भी 8 अकाउंट्स हैं ना, इनको सही तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, अब मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल हो गया हूँ, अब आपने करनी है सर्विसेज प्रोवाइड। जो सर्विसेज हैं ये आपकी इनकम का 10 फिगर, जो आपका 7 फिगर है, 10 लाख में से 7 लाख रुपीज़ है आपको, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज क्या है सर्विसेज है जी, आपको अकाउंट क्रिएशन बड़ी ज़बरदस्त आ गई है जी। मतलब मेरे इस महीने के अंदर अंदर तकरीबन कोई 4.5 लाख से 5 लाख रुपए की अकाउंट क्रिएशन है, सिर्फ फॉरेन प्लस पाकिस्तानी। अब फॉरेन में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। अभी इतने रेट हाई हैं कि आप लोग एक्चुअल मार्केट रेट से 50% दें ना, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जॉब वाली, उससे फिर भी आप 100 गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आप जो मार्केट रेट चल रहा है अकाउंट क्रिएशन का, US, UK, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, उससे 50% रेट कट कर दें, आप अकाउंट क्रिएट करके दे दें, तो आपको 100% उस अमाउंट से ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो किसी एक अच्छी जॉब वाले के पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। आप कट करके भी $100 आप ले लें, US से UK का अकाउंट आप बना के देते हैं, किसी को कंपनी रजिस्टर करके आपको देते हैं तो अच्छे खासे आपके पैसे बनते हैं। आप बैंक अकाउंट रजिस्टर करके देते हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे बनते हैं। ये वो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है ना, डिराइव्ड इनकम फ्रॉम ईबे, एक्चुअली ये आइडियाज़ वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से आपको पता लगा, क्लाइंट ने कहा यार मेरा ये बैंक अकाउंट मसला कर रहा है, एक और अटैच करना है, भाई ये अटैच कर दो यार। आप कोशिश करते हो, पहले आपको समझ नहीं आती, फिर आप थोड़ा सा ऐसे बस वो झिझक के साथ ना चेंज कर देते हो, फिर कुछ गलती भी करते हो तो क्लाइंट कहता है यार इस तरह से करना था। जब आप वो कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपने एक स्किल सीख लिया है। ये स्किल बिकना है आपका, आपको पता चल गया यार ये वाला अकाउंट लगता है, ये वाला नहीं लगता, इस अकाउंट के साथ ये मसला है। तो ये जो आपका पहला सोर्स है ना, डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे, ये सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं आपके लिए। अकाउंट क्रिएशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी इनकम सिर्फ अकाउंट क्रिएशन से ले सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन अगर आपको थोड़ा सा भी ईबे का ऑपरेशंस का अच्छे से आइडिया हो गया है, आप मेरी वीडियोस को ना पूरी ईमानदारी के साथ अगर देख रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अकाउंट क्रिएशन का आप एक्सपर्ट होंगे। अब अकाउंट क्रिएशन में मसला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी बाहर भी। बाहर वालों को तो इतना टाइम नहीं होता, वो आपको दे देते हैं कि आप बनाएं और खुद चलाएं। पाकिस्तानियों के पास सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सस्पेंशन का मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कैसे करना है, तो आपके पास अच्छी खासी इनकम आनी है अकाउंट क्रिएशन से। अब ये डिफेक्ट रिमूवल और रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी। डिफेक्ट रिमूवल और रिस्ट्रिक्शन में आप खाली MC011 का मैं 30,000 चार्ज करता हूँ, ठीक है ना। तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 10 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स मैंने पकड़ी हुई है, और एक एक करके मैं 1-2 दिन के बाद ना एक एक को टाइम देता हूँ। टाइम बहुत लगता है इसमें, ठीक है ना। मैंने कोई 10 क्लाइंट्स की पेमेंट ली हुई है 30,000 के हिसाब से। तो अभी जो मेरे पास यहाँ पे लड़के बैठे हैं काम कर रहे हैं, उनको मैं ज़बरदस्ती कह रहा हूँ यार मज़ीद ना लेके आना MC011 का, बस नहीं है, स्पेस नहीं है ना टाइम है। और इतना रश है कि मेरे स्टूडेंट्स के पास 2-2 3-3 हर बंदे के पास क्लाइंट हैं जिन्होंने, और वो लगातार फ़ोन्स कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं। US में बैठे हुए लोग, UK के अंदर, कभी MC011 आप रिमूव करवा के दें। मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ MC011 की। तो इसमें देख लें आपको कितनी इनकम है।
लेट्स सपोज आप न्यू हैं, आप कहते हैं MC011 जो है ना, मैंने मेरी वाली प्राइस नहीं रखनी, मैं 50% पर दूर करके देता हूँ यार। 15,000 आपको मिल रहा है ना, लेट्स सपोज आपने 2 दिन लगाए। अब 2 दिन में ऐसा पाकिस्तान में कौन सी जॉब है जो आपको 2 दिन का, 1 दिन का 7,500 रुपये दे? कोई भी नहीं है। मिल सकती, मिले तो यार कोई लाहौर की किसी इंडस्ट्री में मिल सकती है, इस्लामाबाद में, मुल्तान में तो आपको नहीं मिलेगी ना 7,500 डेली के हिसाब से। अब 2 दिन आपने लगाए, आपने किसी बंदे को अकाउंट रिस्टोर करवा दिया, 15,000 चार्ज किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं 30,000 लेता हूँ, आपने 15,000, फिर भी सफिशिएंट है। तो जो 7 फिगर को आपने अप्रोच करना है ना, तो आपने मल्टी डायमेंशनल चलना है। कोई डायमेंशन आपकी एक नहीं होनी चाहिए। अकाउंट्स ले, अकाउंट का रोग नहीं पाल लेना कि यार ये अकाउंट्स बस चल रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स लग रही हैं, हंट हो रही हैं, लगाते जो नहीं। ब्रेन को खोल लें अपने को, लैपटॉप्स ले लें, लड़कों को बिठा दें, उनसे कहें शाम को रिपोर्ट लूँगा भाई क्या किया तूने। एक प्लान दे दें कि यार आज इतनी लिस्टिंग करनी है, इतनी हंटिंग करनी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग मैं खुद कर लूँगा, ये फलां बंदा कर लेगा, आप करें काम। उसके बाद आप क्या करें, टीम मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, छोटा सा ऑफिस बना लें, सर्विसेज देना शुरू कर दें। आईपी मैनेजमेंट है जी, आईपी मैनेजमेंट में आप अच्छा खासा, आईपी मैनेजमेंट में तो देखें, आईपी आपको प्रॉक्सी सेलर का सिर्फ आज के दिन का प्रॉक्सी सेलर का मेरा जो है मैं शो कर दूं, ये तकरीबन ना $1941 ना, ये आज की डेट का। ये अभी एक और आ रहा है, ये जब क्लियर होगा तो ये मेरा तकरीबन हो जाएगा $41। अभी और भी पीछे से मेरे स्टार्ट हो जाएंगी आना। तो $41 ये आज कल के अंदर मेरा $41। मुझे खुद बताएं भाई ये मुझे कहाँ से आ रहा है? आईपी मैनेजमेंट से आ रहा है। आपकी आईपी मैनेजमेंट अच्छी है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि यार अच्छा आईपी बना के देता है ये बंदा, ठीक है ना। ये भाई हैं, ये मेरे पास हैं, मेरे स्टूडेंट भी बने, और इनके भाई जो है मेरे क्लाइंट हैं, वो मेरे पास इसीलिए आए हैं कि यार ट्रस्ट है कि यार ये काम जो करके देंगे ना, हमारा अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा, आईपीज भी ये अच्छी बना लेते हैं। तो आईपी मैनेजमेंट का अगर आप मेरा सही लेक्चर देख लेते हैं ना, उसको पूरी ईमानदारी से, सवाल मसला ये होता है कि ईमानदारी से लेक्चर देखता कोई नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी कोई नहीं करता ना, इतनी लगन होती नहीं है। मैं अपनी ज़ात बताऊं, अगर मैं 7 फिगर कर रहा हूँ ना, तो मेरी लगन ये थी कि मैं वीडियो देख के साथ प्रैक्टिस करता था, और मतलब मैं कोई कंसेप्ट छोड़ता ही नहीं था, उसको हर तरीके से लर्न करता था। तो $41 अगर मुझे 1 से 2 दिन के अंदर मिल गए हैं, $41 का मतलब तकरीबन कोई 12-13 हज़ार रुपये, तो मैंने तो कोई एफर्ट नहीं की, आपको भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो है ना रेफरल इनकम, ठीक है ना, आपकी रेफरल इनकम। अब रेफरल इनकम में देखें तकरीबन मुझे ये 89 इन्होंने पे किए हैं और 39 समथिंग है, और ये तकरीबन कोई एक से पिछले 1 महीने की मेरी है 40, मतलब 91 है। मैं डाटा फ़ौरन हटा लेता हूँ क्योंकि उसमें जो ईमेल एड्रेस होते हैं वो क्लाइंट्स करते हैं, अच्छा नहीं होता कि आप शेयर करें कि आप किन उससे ले रहे हैं। तो ये मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट $120 to $130 ये बन गए हैं, ठीक है ना। अभी इसमें और मेरे रेफरल्स और भी आने हैं, और मतलब ये मेरा वैसे डाउन था, मैंने क्लाइंट्स नहीं लिए इस महीने, पिछले महीने क्लाइंट्स न्यू कोई नहीं लिया, अब स्टार्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये $300-400 मेरा इजीली पिछले इस महीने से पिछले महीने में मुझे ये लाजमी तौर पे रिफ़ंड करते थे, मुझे पैसे देते थे, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट इनकम स्ट्रीम है आपकी, डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे, ये वही से आ रहे हैं ये सारे। अब आपके पास एक शार्प माइंड होना चाहिए कि यार यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। मेरा ये जो लेक्चर है ना, इसमें आपकी पूरी फीस जितनी आपने मुझे पे की है ये सारी निकलती है, क्योंकि बेसिक यही चीज़ तो कोई नहीं बताता आपको। यहाँ तो आपको वीडियो के टाइटल पे लिखा नजर आता है कि 10 लाख रुपए पर महीना, और वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता, वीडियो में कुछ भी नहीं होता। वीडियो 10 मिनट आप देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये काम जो है ना नहीं होना, इम्पॉसिबल है। मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि भाई ये काम होता है, आपने करना है। और सेशन चल रहे हैं, आप मुझसे पूछ लें कि सर वो ट्रैकर बोर्ड का किस तरह सीन था, मुझे समझाएं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर वो आईपी से रिलेटेड क्या मसला था, आपको इसलिए यहाँ बुलाया हुआ है ना। अगर मैं कुछ टाइम आपको किसी वक्त नहीं मिल रहा होता, मैं क्लाइंट्स में बिजी हूँ, तो आप मुझे कह दें कि सर, मैसेज कर दें कि सर ये आज आपने मुझे समझाना है, मैं आपको सेपरेट भी कहीं बिठा के ना समझा दूंगा अगर आपको ग्रुप में समझ नहीं आता। तो अगर मैं आपको ये अर्निंग प्रोवाइड करूँगा, अगर आप आईपी से या किसी और सर्विस से रेफरल से पैसे कमाने लग गए हैं, मेरी इनकम रिड्यूस नहीं होगी। पहली बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी और को सिखा देंगे ना, आपकी इनकम रिड्यूस नहीं होगी, ये गारंटीड है। अगर आपको लगता है ना, हज़ारों लोगों को जो यूट्यूब पे हैं या जो इस तरह का हमारी तरह कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये स्किल्स ये सारे सीख गए ना तो हमारी रोज़ी कम हो जाएगी। ज़रा भी कम नहीं होती रोज़ी भाई, ये तो मार्केट है, ट्रिलियंस की मार्केट है। अब आप किसी बेचारे को भी नहीं कमाने दोगे, आप खुद भी जो है ना आप अपने एक रोज़ी के ऊपर ना बैठ गए हो। दूसरी बात यह है कि देखें,
ब्रांड वही बनता है जो बंदा रियल टाइम में किसी को वैल्यू कन्वर्ट करता है। आप मुझे फ़ी दे के अगर आए हैं ना, अगर मैं रियल टाइम में आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा सर्विसेज, कभी भी आप रेफर किसी को नहीं करेंगे मेरी तरफ। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि यार यहाँ बैठ के हमने अर्निंग सीखना स्टार्ट कर दी है, अर्निंग शुरू कर दी है और अब किसी और को रेफर नहीं करना, कोई और कमाने लग जाएगा, तो यकीन रखें अल्लाह आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। अगर आपकी ये सोच है ना कि यार एक बंदा अर्न कर रहा है तो अब दूसरे को भी भेजना चाहिए यार, वो भी अर्न करे, तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा। मैंने आपको बता दिया ना, अपनी इनकम सोर्सेज दिखा दिए हैं, अभी इस तरीके से मुझे आ रहा है। मैं इसको छुपा, अगर मेरा नेगेटिव सोच हो तो मैं इसे छुपाऊंगा। लोग छुपाते हैं कि यार वो ईबे सिखाओ, इतना क्यों। मुझे अक्सर लोग यहाँ आके कहते हैं कि यार ईबे पे रहो यार, ये आप क्यों सिखा रहे हो, अपना आप क्यों पेट काट रहे हो। यार किसी का पेट कटता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं है। जो मुझे समझा रहे होते हैं ना, उनकी एक्चुअली तालीम क्या होती है, FA मैट्रिक, और मैं मतलब CA फाइनलिस्ट, ठीक है ना। मेरा और एक्सपोजर है, सोचने का तरीका कार और है। मुझे पता है कि यार ये चीज़, लेट्स सपोज ये IP वाले लेट्स सपोज मुझे $41 एक दिन में पे कर रहे हैं ना, तो ये बेचारा 41 अगर 41,000 भी बना लेना, तो मेरा ये सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। तो किसी का सिलसिला इस तरीके से नहीं रुकता। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका एक फुल फ्लेज इनकम जनरेटिंग एक हब हो, आपका एक ऑटो पायलट सिस्टम बनाना चाहिए आपको, कि अगर eBay से लर्न करें और जो 2 महीने आप यहाँ पे गुजारेंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को इन डेप्थ सीखें, प्रैक्टिकल भी करें ना। ये ना हो कि बस आप सीख ही रहे हैं, ऑरली वर्बली आप सीख रहे हैं और आपने जो है ना उस पर कोई प्रैक्टिकल ही नहीं किया। तो आप प्रैक्टिकल भी करें। तो आपका, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, फर्स्ट आपका है इसमें आपका डायरेक्ट इनकम फ्रॉम eBay। आप मेक श्योर करें कि डायरेक्ट इनकम फ्रॉम eBay अगर आपको कम भी पे कर रहा है, और आपके स्टूडेंट्स, आपके साथ एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो गरीब लोग जिनको आपने हायर किया, वो आपसे ज़्यादा अगर अर्न कर रहे हैं, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा निकाल लें। क्योंकि ये जो दूसरा सर्विसेज है ना, और जो आपका जो इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम eBay है, उसकी है आपकी वो 70% बनती है आपकी। तो 70% पे फोकस करें, दूसरों को कमाने में, ठीक है ना। मतलब मेरे जितने भी शुरू वाले अकाउंट्स हैं वो सारे लड़के चला रहे हैं, मेरे पास एक भी नहीं है। किसी से मैं मतलब ज़्यादा को ही मैं जो है ना सारे का सारा जो क्लाइंट्स आता है पे कर देता हूँ, मैं खुद नहीं लेता। लेकिन मुझे पता है कि यार देखें, उस बेसिस पे मुझे सारी सर्विसेज मिल रही हैं, बाकी सारे काम मेरे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा इस सेंस में नहीं कर रहा कि मैं उनको भी कहता हूँ वो लेक्चर ये वाला देखेंगे, भाई करो, आप लोग भी करो, मैं रिप्लेस कर दूंगा, एक लड़का और आ जाएगा। अगर वो चाहता है कि यार मैं सर की तरह काम करना है, मैंने ये सर्विसेज वाला मॉडल भी अपनाना है, तो भाई आप करो, मैं एक और लड़का ले आऊँगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, हर बंदे की ये कैपेसिटी नहीं होती, ये थिंकिंग नहीं होती। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि यार एक छोटा सा लैपटॉप, 2 अकाउंट्स, 35-40 हज़ार। मैं ये कहता हूँ आप इस सोच से निकल आएँ, बस 35-40 हज़ार से निकल आएँ। आपको बिग की तरफ जाना चाहिए। बिग की तरफ जाने के लिए आपको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। आपको ये जो आपके दूसरे सोर्सेज हैं ये लाजमी। अच्छा जी, रेफरल इनकम का मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब होता पता क्या है, जब आपके पास पैसे आते हैं ना, तो आपके घर वालों को इतना पता नहीं चलता आपके पैसे का, जितना बाहर वालों को पता चल जाता है। ये एक दुनिया की असेसमेंट होती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अर्निंग अच्छी आ रही है ना, तो जल्द ही सोसाइटी को पता चल जाता है कि भाई इसके घर खुशहाली आ गई है। कुछ तो आप कुछ क्ल्यूज़ भी छोड़ रहे होते हो, क्ल्यूज़ लाजमी दे रहे होते हो ना। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे, आप गली में जाते हो, आप एक स्पेसिफिक नाई है उससे ना कटिंग करवाते हो, बाल कटवाते हो। आपका एक दोस्त भी है, वो भी वहीं से करवाता है, ठीक है ना। महीने के बाद आप ना किसी अच्छे सैलून पे बैठे हो, वहाँ पे कटिंग करवा रहे हो, वो वहाँ से गुजरता है, वो देखता है, निकल जाता है वो। और रात को सोते हुए ज़रूर सोचेगा कि यार आज वहाँ देखा है। या आप लगता है कि यार अच्छा, मेरी ज़ाती तौर पे असेसमेंट लोग कैसे करते थे। लेट्स सपोज ना, मैं मतलब जैसे ही मतलब मैं इस तरफ आया ना, मैंने टूर्स बहुत करने स्टार्ट कर दिए। मैं मतलब कभी कश्मीर, कभी उधर नारान कागान, पेशावर, कभी उधर, काम भी वहीं करता था और जस्ट इंजॉय भी बड़ा किया वहाँ पे। लोगों ने असेसमेंट यहीं से लगाई कि यार ये जो है ना, ये जो काम इसने शुरू किया था ना, लगता है ये पार लग गया। तो अब ये सोसाइटी के अंदर थिंकिंग आती है ना, तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा जोड़ के पड़े होते हैं, उनका पैसा निकलने लगता है। फिर वो कहते हैं डाल दो यार eBay में।
ये बहुत अच्छा मॉडल है। आपको पैसा अगर संभालने का टैक्ट है ना, हुनर है, तो आप ले लें। आपको 4 से 5 लाख लें किसी से, उसका ऑर्डर प्रोसेस कर दें, उसे कहें 30% मैं लूँगा भाई, 70% आपको दूंगा। लोग तो 50-50 भी करेंगे आपके साथ, कोई मसला नहीं है, उनसे ले लें। तो आप उसको इन्वेस्ट कर दें, सिंपली ईबे के ऊपर इन्वेस्ट कर दें आप। ये भी अच्छा खासा आपका अच्छी खासी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। बल्कि इसको तो सेपरेट ही रखें हम, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ ना, 30% एक है, 70% और है, इसको सेपरेट ही रखें क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है आपका। ठीक है, आप मंथली पे करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट आएगी आपको, लेकिन हलाल करें, इसमें हराम। इसमें 2 मॉडल्स हैं, एक सूद वाला मॉडल है, एक हलाल वाला मॉडल है। मॉडल्स पे कभी बात करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन सूद वाला मॉडल नहीं करना आपने। सूद वाले के साथ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। मॉडल करें अपना बिजनेस वाला, शो करें कि भाई ये प्रॉफिट आया, इसमें से इतना आपका इतना मेरा है, ये लॉस हो गया इसमें यार नहीं दे सकता, ठीक है ना। यही रखें और बंदे को बता दें कि सूद वाला काम नहीं होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आपको फिर भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अब इसके साथ साथ ना, अब रिटेल आर्बिट्राज का आपका कमीशन चलता है। अब रिटेल आर्बिट्राज ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना अच्छे खासे सप्लायर अमेजोन के हैं जिनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक बना हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि सोहेल भाई आप ना आर्बिट्राज करवाएं। आर्बिट्राज आप हमसे प्रोडक्ट लेंगे ना, हम बाकी सबको देते हैं एक प्रोडक्ट $5 की, हम आपको देंगे $4 की, ठीक है ना। वो सिर्फ इसलिए ले देंगे कि आपकी रेपुटेशन है, आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो हम आपको देंगे 4 की। जनरली हम कितने की देते हैं? 5 के। तो 5 क्या है, मैं 5 दूंगा अपने क्लाइंट को, वो जो 1 है वो मेरा है, ठीक है ना। तो आर्बिट्राज में जब भी वीकली पेमेंट होती है तो जितनी प्रोडक्ट्स सेल हुई होती हैं वो मेरे अकाउंट में मुझे भेज देते हैं कि भाई सोहेल भाई आपका आ गया है। ये आर्बिट्राज का आपका कमीशन है। आर्बिट्राज पे आए, आपको मैंने सिखाया हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर्स दूंगा। आर्बिट्राज में ना ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा ऑफर की जाती है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी करते हैं लोग, इवन प्रोडक्ट की आधी कीमत तक ऑफर कर देते हैं आपके पास। चूंकि इस वक्त चूंकि ये वाला जो मॉडल है ना, पहले वाला डायरेक्ट इनकम फ्रॉम ईबे, आप इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपके पास वेयर हाउसिंग है, आपके पास अच्छे अच्छे अकाउंट्स चल रहे हैं और आपको सेल करने के टेक्निक्स भी आती हैं। तो फिर बंदे ना इस तरह के आर्बिट्राज वाले आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई वो आप जो है ना मेहरबानी करें हमारे प्रोडक्ट्स लें, अपने क्लाइंट को दें, पैसे भी आपको हफ्ते बाद लेंगे और इतना कमीशन होगा आपको। तो आर्बिट्राज में भी आपको अच्छा खासा जो है, आर्बिट्राज हो होलसेल हो, इसमें आपको अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग है जी, ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर आप अमेजोन के एक्सपर्ट हैं, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन आपको अच्छी आती है, अमेजोन के बायर अकाउंट अच्छे बना लेते हैं, तो आपके चांदी है। अमेजोन का एक अकाउंट मैंने $100 का बेचा है, तकरीबन 7 से 8 अकाउंट मैं अब तक बेच चुका हूँ पिछले 1-2 महीने में। 7 से 8 अकाउंट अमेजोन के बेचे हैं, बायर अकाउंट, सेलर भी नहीं। वो क्या है जी, अनसस्पेंडेड है। अब जिस बंदे का 10,000 पाउंड पर मंथ के हिसाब वाला अकाउंट ईबे का चल रहा है और उसका अमेजोन सस्पेंड हो गया, वो बताएं उस बेचारे पे क्या गुजरेगी। वो तो बेरोजगार हो जाएगा अगर अमेजोन ना हुआ था। वो आपको 200 में भी पे करेगा, लेकिन हम कहते हैं कि यार जो हमारा एक्चुअल जो रीजनेबल है ना वो 100 है, आप 200 में भी बेच सकते हैं अमेजोन का अकाउंट। उस वक्त वो बंदा होता है कि जिस तरह सहरा में किसी बंदे की सवारी गुम हो जाए ना और कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, उसकी ये कंडीशन होती है। वो गिड़गिड़ा रहा होता है कि कहीं से अमेजोन का अकाउंट मिले हमें, पूरे का पूरा अकाउंट बेचते हैं। नहीं तो आप उसे कहेंगे जनाब ऑर्डर प्रोसेसिंग हमसे करवा लें, सर्विस दे रहे हैं आपको, जस्ट 15 सेंट पे आप कर दें। लड़के को बिठा लें, उसे कहें ऑर्डर प्रोसेस करता रहे भाई, 15 सेंट या 20 सेंट कर लें, $1 में 5 ऑर्डर लगाएं, आपको कौन सा टाइम लगता है। लड़का आपका डेडिकेटेड बैठा रहे, उसे कहे 50% ठीक है ना, $100-150 वो भी आपको निकाल के दे देगा और 10 से 12 क्लाइंट भी बना देगा। नहीं तो आप कहें कि यार शेख चिल्ली वाली मुर्गी सारी ले जा, अंडे छोड़ दो, मुर्गी ले जा, अमेजोन ही ले जा सारा, $150 $100। अब आपको अमेजोन की क्रिएशन, मैंने लेक्चर भी दिए हैं अमेजोन क्रिएशन पर, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप पूछें कि सर अमेजोन के ये मसले कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो करें। अकाउंट सेलिंग मैंने आपको बताया, अकाउंट सेलिंग यही है, अकाउंट ही बेच दें पूरा अमेजोन का। फॉरेन ऑपरेशन है आपके, ठीक है ना, फॉरेन ऑपरेशन में आप आजकल LTDs बना के दे के लोग कमा रहे हैं। यूके का सिर्फ बैंक अकाउंट बनवाते हैं, पैसे ले लेते हैं, LTD रजिस्टर करके पैसे कमा रहे हैं, फिजिकल बैंक अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे भी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो आपने बैठ जाना है, सर्विस ठीक है, टीम बनानी है, ये काम टीम से लेने हैं सारे। और मेन जो आपका सोर्स है वो क्या है कि अकाउंट्स चलते रहने चाहिए, उससे बेशक आपकी ज़ात को पैसे ना आए, बाकी टीम बनाती रहे, लेकिन वो आपकी ये जो सर्विसेज है ना इनको जनरेट कर रहा है। तो ये सारा अचीव करने के बाद ना जी आपके अंदर कैपेसिटी है तो 7 फिगर बहुत कम है,
इंशाल्लाह ताला 20 लाख से लेकर 30 लाख तक आप इजीली 1 लाख रुपीज़ का मैंने टारगेट रखा था, 1 लाख रुपीज़ इससे डेली का निकालना है, इंशाल्लाह जल्दी अचीव हो जाएगा। आप भी यही माइंड में सोच रखें कि यार 7 फिगर तो लाजमी है ना, 7 फिगर तो आपने अचीव करना ही करना है, उससे ऊपर भी आपने टारगेट रखना है मैंने ये अचीव करना है। और अगर आप अच्छे मैनेजर हैं ना, मुझसे अच्छे मैनेजमेंट की बात है ना, मेरे अंदर स्किल है, हो सकता है मैनेजमेंट मेरी अच्छी ना हो, और नहीं है, मतलब मेरी मैनेजमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनेजमेंट में मैं बहुत पीछे हूँ। कोई भी बंदा जो मेरी तरह के स्किल्स ले लेता है और उसके अंदर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है ना कि वो बिलियनियर बन गया और जी वो गाड़ी ऐसी आ गई है, भाई वो मैं सीधी सी बात बता दूँ, ईबे के अंदर आप आएंगे आपको भी पता चल जाएगा, दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको महीनों के अंदर करोड़ों अरबोपति बना दे। बना सकता है, मुझे तरीका भी आता है, मैं आपको भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं करना, 2 नंबरी नहीं करनी। मार्केट प्लेस को क्यों ख़राब करते हैं, यही रोज़ी दे रहा है आपको। अब 20-22 हज़ार पाउंड्स की कार्डिंग कर लें, ब्लैक मनी कर लें, 20-22 हज़ार पाउंड्स बहुत सारी अमाउंट है, आप ले लें जो मर्जी गाड़ी लेनी है पाकिस्तान में, घर भी बेहतरीन बनवा लें, ठीक है ना, कुछ ही दिनों के अंदर आप बन जाएंगे। लेकिन ये ऐसा जुल्म नहीं करना, ये जुल्म जो है ना आपका मार्केट के साथ है। अपना मार्केट वो किस्म की ना माँ होती है, जैसे माँ कहते हैं, तो माँ को ज़िबा नहीं करना आप लोगों ने। रियल मतलब आपको मैं बता रहा हूँ 7 फिगर्स, यार 7 फिगर्स आप लोग क्या चाहिए आपको 7 फिगर्स के अलावा, अब आप क्या चाहते हैं, मतलब कोई, ये तो फिर वही कहते हैं ना, लस्ट है आपके अंदर, हवस है आपके अंदर, पैसे की हवस है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने मल्टी मिलियनियर बनना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी नज़र आ रहे हैं जिनका बड़े बड़े बंगले देख रहे हैं, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, सारी चीज़ें आपको एक ख़ास पैटर्न के साथ इनकम दे के किसी अच्छे मकाम पे ले जाती हैं, लेकिन ये आपको दिनों के अंदर मिलियनियर नहीं बनाती। वो जो दिनों के अंदर मिलियनियर बनते हैं वो फिर यही करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, करके देख सकते हैं, आप भी बन जाएंगे, ठीक है ना। किसी एक अच्छी पार्टी को अप्रोच करें, वो कहेंगे ठीक है जी 30,000 पाउंड का पड़ी है गेम, करें आप, कर गुजरें आप। लेकिन नहीं, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, मार्केट प्लेस बेचारे को भी आपने ख़राब किया है, तो उस तरफ ना जाएं, आप इस वे में काम करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अर्निंग होगी। तो ये जी आपका आज का सेशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ना आपकी मोटिवेशन के लिए है कि मेहरबानी करें आप ना अप्रोच अपनी सही रखें, अप्रोच अच्छी होगी इंशाल्लाह तो अर्निंग फ़्लो करेगी आपके पास। तो अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड।